तुम अपने लाइफ का पर्पस भूल रहे हो। तुम अपने लाइफ का डिसीजन भी भूल रहे हो। मत भूलो। अभी भी समय है, ख़त्म नहीं हुआ है। क्या हुआ, ये साल पूरा वेस्ट हो गया। पूरा साल आलस में निकल गया, सोचने में निकल गया, मौज मस्ती में निकल गया, डिप्रेशन में निकल गया, प्यार में निकल गया, धोखेबाजी में निकल गया। किसी भी चीज़ में निकला हो, फ़र्क नहीं पड़ता अब। क्योंकि जब सामने खाई है और पीछे मौत है, तो खाई में कूद कर पार करना और जीना, यही एक ऑप्शन बचता है। पीछे लौटना नहीं है। अभी भी इस साल में 40 दिन के आसपास बचा है, 40 डेज। एक नियम के अनुसार 40 दिन लगातार अगर आपने अपने लक्ष्य के ऊपर लगा दिया, रोज प्रतिदिन 40 दिन, कोई बात नहीं। कोई बात नहीं, आज तक आपने कुछ नहीं किया, कोई बात नहीं। कुछ नहीं पढ़ा, सिलेबस भी नहीं उठा के देखा, पर आज आप एकदम से आपको रियलाइज़ हुआ कि नहीं यार, लाइफ में बहुत सारा ब्लंडर हो गया है, बहुत सारी चीज़ें मैंने गड़बड़ कर दी है, अब तो सुधारना पड़ेगा। कुछ भी कैसे भी करके मुझे सुधारना ही पड़ेगा। तो ये 40 दिन आप अपने आप के साथ खड़े हो सकते हो। अपना पर्पस लाइफ का मत भूलो। सबसे पहले अपने लाइफ का एक पर्पस बनाओ। क्योंकि आज अभी ये 10 मिनट की 5 मिनट की वीडियो देखोगे, थोड़ा बहुत एनर्जी मिलेगी, पर ये एनर्जी हमेशा नहीं रहेगी। आज आप लोग वीडियोस देख के कल मेरी दोबारा वीडियोस देखने मत आना। ये एक बहुत बड़ा दलदल है, मेरी वीडियो दोबारा देखने मत आना। क्योंकि आज अगर आपने मेरी वीडियो देख ली, आप जाग गए, और कल आप वापस आ रहे हो, तो आपको, आपके अंदर एक प्रॉब्लम है। उस प्रॉब्लम का इलाज आपको करना चाहिए। और वो प्रॉब्लम क्या है कि आप अपने काम में लगे हुए नहीं हो। आपके पास खाली टाइम है, और इस खाली टाइम को आप फ्री ऑफ कॉस्ट यूज़ करे जा रहे हो, फ्री ऑफ कॉस्ट। अगर आप बार बार एनर्जी लेस हो रहे हो, अपने लाइफ के पर्पस से दूर हो रहे हो, आपका गोल क्या है आपको नहीं समझ आ रहा। आज आपको याद आ रहा है कि नहीं, आज रात भर पढ़ूंगा, लेकिन पढ़ नहीं रहे हो। अपना ड्रीम सेट किया, गोल सेट किया, टाइम टेबल बनाया, लेकिन टाइम टेबल फॉलो नहीं कर रहे हो। ये इसका मतलब क्या है? चीज़ें चाहिए नहीं क्या आपको? चाहिए, लेकिन आपका पर्पस क्लियर नहीं है। और पर्पस इसलिए नहीं क्लियर हो पा रहा है क्योंकि आप अपने लक्ष्य को कहीं दूर देख रहे हैं, बहुत दूर, बहुत दूर। और मैं आपको बता रहा हूँ कि वो लक्ष्य बहुत दूर नहीं है, वो यहाँ है, बस यहाँ। इतनी करीब आपका लक्ष्य है। आपको कोई भी चीज़ खरीदने बाहर नहीं जानी है, आपको खुद से लड़ना है, अपने घर में, अपने आप से, अपने समय से, और बेतहाशा लड़ना है। और लड़ते 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 प्रैक्टिस, लगातार पढ़ाई, लगातार अपने गोल के ऊपर काम करना, अपने घर में बैठ के लगातार पढ़ो 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 पढ़ो। और फिर सडनली एक चेंज आएगा। आप एक एग्ज़ाम देने जाओगे कहीं 200 किलोमीटर, 500 किलोमीटर, 600 किलोमीटर दूर। उस एग्ज़ाम को दे के आओगे, कुछ महीने बाद एक रिजल्ट आएगा। रिजल्ट के अंदर आपका नाम होगा, नाम के बाद आपका वेरिफिकेशन, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, आपका ज्वाइनिंग लेटर आएगा, आपके पास एक आई कार्ड आएगा, आपके शरीर पे एक वर्दी आएगी गवर्नमेंट की। वो चेंज, वो जो मैं अभी बता रहा हूँ, ये चेंज कहाँ से आया? ये चेंज आया आप अपने आप से जो लड़ रहे हो अभी। तो ये आपके करीब है, ये कहीं दूर नहीं है, किसी दूसरी यूनिवर्स में नहीं है। जो आपको चाहिए वो इसी यूनिवर्स में है, इसी ब्रह्मांड में है, यहीं है, इसी रूम में है, इसी शरीर के अंदर भी है वो चीज़। जो चीज़ आपको चाहिए वो इसी शरीर के अंदर है। बस आपको चेंज होना है, चेंज। अपने सराउंडिंग को चेंज नहीं कर सकते हो, नहीं आप कर सकते, नहीं अपने लिए टेबल ढूंढ सकते हो, स्टडी टेबल से ढूंढ सकते हो, स्टडी का माहौल ढूंढ सकते हो। क्यों? क्यों? क्योंकि वो बाहर की चीज़ है। आपको सबसे पहले बाहर की चीज़ ही दिखती है कि नहीं यार, पहले पढ़ने का टाइम मिल जाए, एक कोना मिल जाए, टेबल मिल जाए, चेयर मिल जाए, लाइब्रेरी ज्वाइन कर लूँ यार, यहाँ चला जाऊँ, वहाँ चला जाऊँ। नहीं, शुरुआत अपने से करो। अपने आप को लेके बैठ जाओ, अपने आप को लेके बैठो। मतलब मैं कह रहा हूँ, अपने आप को, अपने शरीर को उठाओ और अपना टेबल क्लियर करो, अपना टेबल साफ़ करो, अपना बेड साफ़ करो, अपने घर का एक कोना साफ़ करो। वहाँ पे इन्वायरमेंट खुद से बनाओ। खुद से बनाने का मतलब, आप वो यूट्यूब पे वीडियोस जो देखते हो अच्छी अच्छी कि बढ़िया स्टडी टेबल है, बढ़िया माहौल है, लाइट जल रही है, बढ़िया सब कुछ एकदम चिपका हुआ है दीवार पे, बढ़िया शाइनिंग वाली दीवार है, वो मत सोचो कि वैसा माहौल कभी बनेगा। वो दिखावटी वाला जीवन है। जिनके पास है वो जीवन।
आपके पास नहीं है वो जीवन, तो क्या आप नहीं नौकरी लगेगी आपकी, नहीं सिलेक्शन होगा आपका? आप उस सिलेक्शन के लिए नहीं बने हो? बने हो, किसने कहा है नहीं बने हो? आप अपने उसी घर के कोने में जाओ, अपना विजन बोर्ड बनाओ, विजन पेपर लो, पेपर में छोटे छोटे पेपर में अपनी चीज़ें लिखो कि मेरे अंदर ये कमी है, मैं ज़्यादा सोता हूँ, अब मैं सोऊंगा नहीं, उसको लिख के चिपकाओ। मेरा सिलेबस बल्क में पड़ा हुआ है, मैं सिलेबस को अच्छे से कवर करूंगा। मुझे मैथ से डर लगता है, मैं आज से मैथ के ही पीछे पड़ जाऊंगा, मैं मैथ से डरूंगा नहीं, मैथ को लेके बैठूंगा तो 2 घंटे बैठूंगा। ये प्रतिज्ञा लो, ये लिखो, सामने लिख के चिपकाओगे तब तो उस चीज़ के लिए काम करोगे। आपने एक हल्का हल्का लिख के चिपका दिया और एक दिन जोश में रहे और अगले दिन भूल गए, ये भी होता है। लेकिन इसका परमानेंट इलाज ही यही है कि आप उसको लिख रहे हो, लिखो, लिखो उसको, रोज देखो और अपने आप से प्रतिज्ञा लो, प्रतिज्ञा लो। क्योंकि ये जो बीमारी लग गई है, ये बीमारी दूर नहीं होगी जब तक आपको आपको अंदर से झकझोरा नहीं जाएगा खुद से। या तो आपके माँ बाप झकझोरे, या आप किसी से प्रेम करते हो उसकी शादी वादी होने लग जाए, या आपको बहुत बड़ा कोई पेन मिल जाए, दुख दर्द मिल जाए, तब आप चेंज हो जाओगे कि नहीं अब तो करना ही है। अपने से आपसे नहीं हो रहा है ना, क्योंकि अभी तक नहीं हुआ तो इसीलिए नहीं हो रहा क्योंकि आप अपने से नहीं कर पा रहे हो। आपके अंदर वो एनर्जी है, वो न्यूक्लियर पावर है आपके अंदर, उसको रिएक्शन में लाना है। और वो रिएक्शन लाने के लिए जो मेरी 10 मिनट की 5 मिनट की ये जो वीडियो है ना, ये वही रिएक्शन है। मैं क्या ही बोलता हूँ, मैं ये कोई बात है क्या? कोई यूट्यूब पे ऐसा बोलता होगा? मुझे तो हंसी आती है अपनी वीडियोस को बाद में देखते हुए कि मैं दाल की बात करता हूँ, चावल की बात करता हूँ, प्याज की बात करता हूँ कि 60 रुपये किलो प्याज हो गया है, चीनी 40 रुपये किलो हो रही है, दूध 70 रुपये लीटर होने वाला है। मैं क्या ही बात करता हूँ? लेकिन ये हकीकत है। क्या आप दूध नहीं पीते? क्या आप प्याज नहीं खाते? क्या आप अपने घर का खर्चा नहीं? हम पढ़ क्यों रहे हैं? हम पैसे के लिए तो पढ़ रहे हैं भाई, पैसे के लिए तो पढ़ रहे हैं, एक अच्छा जीवन के लिए तो पढ़ रहे हैं। और कुछ लोग अपने सपने के लिए पढ़ रहे हैं। अगर मुझे आईपीएस बनना है, मुझे डीएसपी बनना है, मुझे सब इंस्पेक्टर बनना है, मुझे रेलवे में टीटी बनना है, तो उसके पीछे का उद्देश्य क्या है? फेम तो है ही, लेकिन उसके पीछे का कोर उद्देश्य मनी है। मनी। समाज सेवा करने के लिए बहुत सारे ऑप्शन हैं, बहुत सारे। लेकिन जिसके पीछे पैसा होता है, उस सेवा में इंसान दिल से लगता है, क्योंकि उसको पता है कि मैं ये बनूंगा तो ऑटोमेटिक मेरे पीछे मेरी बिल्डिंग खड़ी हो जाएगी, यानी कि मेरा आसरा रहेगा। तो मैं उस ड्रीम को कम मैं बताता हूँ कि मुझे आईपीएस बनना है, मुझे ये बनना है, मुझे वो बनना है, आपको डॉक्टर बनना है, आप ये कर लोगे। मैं पैसे को मोटिवेशन के रूप में यूज़ करता हूँ, क्योंकि पैसा ही बहुत बड़ा मोटिवेशन है। एक सरकारी अस्पताल के बाहर जब एक डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन लिख दे कि ये दवाई आपको बाहर से लानी है, आपके जेब में केवल 12 रुपये हैं और वो दवाई 480 रुपये की है, सडनली वो इंजेक्शन है एक, आपको लेके आना है, आपका खुद का कोई पेशेंट इमरजेंसी में है या किसी वार्ड में है, सोचो सोचो, तो वहाँ पे क्या क्या काम आएगा? पैसा ही तो काम आएगा। और ये सिचुएशन आएगी भाई, अगर आज आप, मेरी बहन, आज आप मेहनत नहीं करोगे तो क्या आपको लगता है ये जीवन ऐसे ही चलता जाएगा, ऐसे ही होता जाएगा, बढ़िया शादी ब्याह हो जाएगा, बढ़िया हम लाइफ में जिएंगे? नहीं। ये लोग जो कहते हैं अपने पैरों पे खड़े हो जाओ, अपने पैरों पे खड़े हो जाओ, ये क्या पैरों पे खड़े हो जाओ? क्या क्या पैरों पे तो खड़े ही हैं हम। पैसा, पैसा, इज्जत और औकात तब समझ में आती है जब किसी लड़के से ये पूछा जाता है, हाँ भाई तेरे पास क्या है, तू क्या करता है, कितने पैसे हैं, क्या ज़मीन है, क्या जायदाद है, क्या है तेरे पास? तब उसको समझ में आता है ये अच्छाई और ये अच्छा इंसान होना भाड़ में गया, ये अच्छा इंसान होना कोई वैल्यू नहीं है, अच्छा इंसान होना। तुम दारू पियो, शराब पियो, स्मोक करो, ड्रिंक करो, वट, लेकिन अगर तुम्हारे पास फॉर्चूनर है, थार है, बढ़िया बैंक बैलेंस है, बढ़िया बिजनेस है, तुम बहुत बढ़िया लड़के हो भाई, दुनिया भर की शादी लग जाएंगी तुम्हारी, तब कोई नहीं देखता। लेकिन अगर तुम पढ़ रहे हो, मेहनत कर रहे हो, सिलेक्शन नहीं हो रहा है, लगे पड़े हो, टीचर बनना है तो बनना है, यूपी पीसीएस का एग्ज़ाम निकालना है तो निकालना है, और उस सिचुएशन में आपकी उम्र बढ़े जा रही है और उस समय काल में आपके बारे में क्या ही लोग कहते होंगे, ये मुझे समझ में आता है, ये आपको भी समझ में आता होगा कि क्या कहते हैं। भले आप बहुत अच्छे इंसान हैं, आप बहुत पढ़ाई करते हैं, पढ़ने वाला इंसान जो अथाह मेहनत करता है वो हमेशा एक सही डायरेक्शन पे ही जाएगा, क्योंकि उसने किताबों से अपना दिमाग खपाया है। ये विद्या, ये सरस्वती, यही सब कुछ है, ये हमको सिखाती हैं जीवन में कभी गलत नहीं करना। वो कभी भी इंसान गलत चीज़ें नहीं कर सकता, लेकिन उस इंसान को गलत ये दुनिया मानती है क्योंकि तूने पैसा नहीं कमाया। और सेम सिचुएशन लड़कियों के लिए भी कहता हूँ कि अगर आप
क्योंकि पहले वीडियोस में मैं लड़कियों के लिए नहीं करता था, क्योंकि लड़कियों की शादी हो रही है, कहीं और जा रही है, पर कुछ कमेंट आए ऐसे, मुझे भी रियलाइज़ हो कि नहीं उनके लिए भी बोलना चाहिए। तो मैं बोल रहा हूँ कि आप भी पैरों पे खड़ा, आप खुद के पैसे, खुद की जर्नी अपनी स्टार्ट करोगी, खुद का सेल्फ रिस्पेक्ट होगा आपका। आपको स्वतंत्रता चाहिए, आप वो काला तावा मांझने के लिए नहीं बनी है, ये रियल फैक्ट है। किसी के घर में जाओ, किसी का मतलब अपने शादी जहाँ हो रही है, अपने हस्बैंड के यहाँ जाओगी, तो वहाँ पे आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट कैसे होगी? मैं ये नहीं कहता कि सिलेक्शन नहीं है तो सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है, होगी, लेकिन जिनका ड्रीम है कि अपने पैरों पे खड़ा होना है, मुझे भी पुलिस में जाना है, मुझे भी डॉक्टर बनना है, मुझे भी ट्रेन चलानी है, उनके सपनों का क्या? वो काले तावे मांजते मांजते ख़त्म हो जाए बस, क्योंकि वहाँ जाके पढ़ने का मौका नहीं मिलेगा। जो मौका है अभी ये यहीं है, इसी समय है, इसी काल में है। तो आज, अभी, इस वक्त 40 दिन अगर सोचोगे तो बदल सकते हो, और अपने लक्ष्य को बहुत दूर मानोगे तो 40 साल भी मिल जाए ना तो भी कुछ नहीं होगा। 40 दिन में मैं कह रहा हूँ बहुत कुछ पलट सकते हो, रास्ते पे आ सकते हो, मंजिल के करीब पहुँच सकते हो, बाकी का काम एग्ज़ाम सेंटर में जाके कर सकते हो। इस 40 दिन में आप सब कुछ छोड़ सकते हो, मैथ, इंग्लिश, रीजनिंग, जीएस, हिस्ट्री, पॉलिटी, बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, प्रीवियस ईयर 2000 क्वेश्चन, 5000 क्वेश्चन, 10,000 क्वेश्चन, ये आपके ऊपर है। आप कैसे उखाड़ सकते हो? पागलों की तरह मेहनत करनी पड़ेगी, जागना पड़ेगा अपने अंदर से। एक बार वीडियोस खत्म हो जाएगी, एक बार 10 मिनट, 20 मिनट, 25 मिनट, 30 मिनट, आधा घंटा, एक बार आंखें बंद करके छत पे चले जाना, एकदम टेरेस पे चले जाना, किसी गार्डन में चले जाना, घर के किसी कोने में चले जाना, कहीं तो शांति वाली जगह मिल रही होगी आपको, रोड पे चले जाना जहाँ गाड़ियाँ चलती है, जहाँ हॉर्न बजते हैं, वहाँ चले जाना, और 30 मिनट आंखें बंद करके बैठ के सोचना कि मैं क्या कर सकता हूँ, मैं क्या कर सकती हूँ, मेरे को अभी क्या करना चाहिए, मेरे पास इतना समय है, मैं क्या कर लूँगी, अगर मैं करती हूँ तो मेरा जीवन कहाँ पहुँच जाएगा, अगर मैं 40 दिन लगातार आज से शुरू करती हूँ तो मैं कैसे बदल जाऊँगी, मेरा जीवन कैसे बदलेगा, मुझे क्या क्या मिल जाएगा, अगर मैं सिलेक्शन ले लेती हूँ, मैं सेलेक्ट हो जाती हूँ, मैं सफल हो जाती हूँ, तो मेरा जीवन किस कदर बदलेगा। वो सब चीज़ सोचो, और सोचने के बाद कम बैक करो, अपने घर में आओ, साफ़ रखो अपने एरिया को, एक कोने को ले लो, अपने टेबल को साफ़ करो, अपने बेड को साफ़ करो, एक कॉपी लो, उसमें लिखो मेरा विज़न ये है, मेरा गोल ये है, मुझे ऐसे करना है, 40 दिन में मुझे अपने आप को इस तरीके से करना है, सुबह जल्दी उठना है, ये करना है, ये पढ़ना है, सब कुछ लिखो और चिपकाओ और शुरू हो जाओ। इसके अलावा कोई मेथड नहीं है, कोई तरीका नहीं है। बहुत सारी अंग्रेजी के शब्द का यूज़ करके ये टेक्निक वो टेक्निक करते हैं वीडियोस में लोग, वो वीडियोस देखने के लिए बनाई जाती हैं, उसको देखा जाता है, बस होता कुछ नहीं है। होता यही मोटिवेशन है, पैसा, पैसा, पेवर, पैसा इज़ मोटिवेशन, समझे मेरी बहन? तावा नहीं मारने दूंगा मैं तुझे, पक्का। शरीर पे वर्दी आएगी, तू ट्रेन चलाएगी, टिकट चेक करेगी, अपने पैरों पे खड़ा होएगी, टीचर बनेगी, घर से जाएगी, गले में आई कार्ड होगा, रिस्पेक्ट होगा, सम्मान होगा। और मेरे भाई के लिए भी यही बोल रहा हूँ। थैंक यू वेरी मच।